नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। कांग्रेस अपनी चालें लगातार चल रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कांग्रेस मजबूत हो। वो जीते या न जीते वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जितना इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। 50-60 सीटों वाली कांग्रेस से काम नहीं चलेगा। कम से कम 150-200 सीटों वाली कांग्रेस तो चाहिए ही चाहिए, अगर अगर लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो। वरना जो हालत भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की कर दी है वो हालत बड़ी बुरी है, उससे बड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। और अच्छी बात है कि कांग्रेस जिस हिसाब से लोकप्रियता हासिल कर रही है वो एक अच्छा संकेत है। अगर जीत जाती है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं जीतती है तो भी इतना ही सीट तो मिलती दिखी रहेगी, वो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड धक्का अगले चुनाव में देगी। नहीं जीतती है तो भी, और जीत जाती है तो खैर कोई बात नहीं, वो तो है ही। और सबसे अच्छी बात है कि राहुल गांधी अपने आंतरिक और क्या नाम है बाहरी संघर्षों से उभर करके कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पे दृढ़ स्थापित हो चुके हैं, जो धीरे धीरे सारे स्टेप ले रहे हैं। वो स्टेप कुल मिलाकर के जन कल्याण के और भारत के हित में ही है, धीरे धीरे ये दिखाई भी दे रहा है। अब आइए बात करते हैं उस पर। अमेठी की सीट है, अमेठी की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही है। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी पिछली बार भी वहाँ धोखा दे करके जीत चुकी हैं, 13 रुपये किलो शक्कर और 400 रुपये का सिलेंडर दे करके, और उस जीत से वो इतने उत्साहित है कि बारम्बार जो है अच्छा, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनको दरअसल ये जीत जो है वो, जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरह के झूठ बोल के जीती थी, वैसे वो भी तमाम तरीके के झूठ बोल के जीती है। वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद उनकी जो गर्वोन्नत क्या नाम है, जो पूरा पूरा उनका जो व्यक्तित्व है और ज़्यादा जो बढ़ के बोलने लगी हूँ, तो इसलिए ये था कि अमेठी से उनको एक अच्छा प्रत्याशी चाहिए था जो उनको अच्छी चुनौती दे सके, नंबर 1। और नंबर 2, एक बड़ा अच्छा काम कांग्रेस ने किया, जैसा सुनाई दे रहा है कि वो आराधना मिश्रा जो रामपुर खास की विधायक रह चुकी हैं, तेज तर्रार युवा नेत्री है कांग्रेस की, और कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी की सुपुत्री है। वही प्रमोद तिवारी है जो बुरे दिनों में भी कांग्रेस से रामपुर खास से लगातार 8 बार चुनाव जीत के विधायक रहे। आजकल तो खैर वो सांसद है 2 बार से। उनकी पुत्री है जो ये पूरा मानना पड़ेगा कि वो स्मृति ईरानी को अच्छी टक्कर देंगी, और अगर वो अच्छी टक्कर देती हैं तो स्मृति ईरानी हार भी सकती है। और जैसा कुल मिला के सर्वे आ रहा है कि अमेठी में उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो अगर एक अच्छी नेता उनको मिल जाएगी जो महिला नेता भी है, ब्राह्मण भी है, तो उनको अच्छी चुनौती दे भी सकती है। और एक काम और होगा जो मैंने पहले भी बताया था कि स्मृति ईरानी तब से स्मृति ईरानी बनी जब से उन्होंने राहुल गांधी को हराया। राहुल गांधी को हराने की, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो पहले भी जैसे राजनारायण तब बने जब उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया, या एक और थे क्या नाम है जिन्होंने संजय गांधी को हराया था, वो तो संजय गांधी को हराने के बाद भी उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो स्मृति ईरानी का भी जो व्यक्तित्व बना वो 2 वजहों से बना। चुनाव हार जो वो हारी जीती वो तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। उनका पूरा व्यक्तित्व राहुल गांधी को गाली देने और राहुल गांधी को हारने से ही बना है। अगर वो आपकी आराधना मिश्रा से हार जाएंगे तो वो उनका जो पूरा आभा मंडल है वो खत्म हो जाएगी, ये भी सही बात है। और जैसा सर्वे आ रहा है कि वो अमेठी में उन्होंने कुछ नहीं बनाया किया सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाने के, तो आराधना मिश्रा एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो संजय स्मृति ईरानी को बड़ी कड़ी टक्कर देंगी, ये तो खैर है ही। और ये भी एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं आए, ताकि वो अपना पूरा ध्यान, आते तो 2 जगह फंस जाते, एक वायनाड में एक अमेठी में, और वो पूरा ध्यान उनको इस समय उस पर देना चाहिए। मतलब पूरे सारे चुनावों पर उनका ध्यान जरूरी है। इसके अलावा कांग्रेस के लिहाज से उत्तर प्रदेश एक बहुत ही सूखा राज्य हो गया, ये तो दुनिया ही जान रही है। लेकिन उस सूखे राज्य में भी अभी कल प्रियंका गांधी की सहारनपुर में रैली हुई। इस चुनाव को हम देखते हैं जनता के नजरिए से। जनता जागरूक बने, समझे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कल मोदी जी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पूरा सिस्टम पारदर्शी हो गया है। वाह! तो ये स्कीम किसने निकाली भाई? गुप्त चंदा देने की स्कीम किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस गुप्त चीज को आप पारदर्शी करो, जनता के सामने सूची लाओ। पहले तो आपने मना किया कि सूची नहीं मिल रही है, फिर सूची भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिल रही है नहीं मिल रही है हम नहीं जानते, निकाल के 2 दिन में सूची निकली कि नहीं निकली। उसमें क्या पता चला? उसमें पता चला कि जो कंपनी 180 करोड़ रुपए का काम कर रही है वो आपको 1100 रुपए की चंदा दे रही है। उसमें पता चला कि जिसने गुजरात का वो पुल बनाया वो भी चंदा दे रहे हैं। उसमें पता चला कि किसी पर आपने छापा मारा, उन्होंने चंदा दे दिया, अचानक उन पे से केस उठ गए। यही पता चला ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं।
ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया, और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। जनता को जागरूक बनना पड़ेगा कि जनता के साथ कितना विश्वासघात हो रहा है आज के दिन। जो गिने चुने इनके दोस्त हैं, दो चार लोग हैं, उनको पूरी देश की संपत्ति आपने दे दी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार बताइए क्या है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि आप पैसों के बल पर चुनी हुई सरकारों को आप खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा एक लोकतंत्र में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? इस कदर भारी मतलब पूरी जनता उनको देखने के लिए उमड़ी थी। आप लोगों ने देखी भी होगी, फोटो भी मैं भी दिखाऊंगा। एकदम असंख्य, बिल्कुल जबरदस्त पूरा सड़क जो था एकदम पटा हुआ था लोगों से। और उसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है, अभी तो खैर ठीक से पता नहीं कि चक्कर क्या है कि कांग्रेस, ये तो सही बात है कि पिछले 10-20 सालों में एकदम उत्तर प्रदेश में मरती जा रही थी, और उसकी और भी तमाम वजह थी, उस पर फिर कभी जिक्र। लेकिन पिछले 20 सालों में जो पार्टियां उभरी, खासतौर से भाजपा ने जनता को बहुत निराश किया। और वो जो पूरी बेल्ट है वो इस समय बहुत नाराज चल रही है। खासतौर से क्षत्रिय समाज तो नाराज चल ही रहा है, राजस्थान से लेकर के हरियाणा से लेकर के वो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का वो पूरी की पूरी किसान बेल्ट भी है, जिसको किसान आंदोलन बड़ी मार खानी पड़ी थी नरेंद्र मोदी की सरकार से। तो वो सारी की सारी नाराजगी है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। शायद उसी वजह से जब प्रियंका गांधी वहाँ पहुंची तो पूरी जनता उनके स्वागत में एकदम उमड़ पड़ी। और प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा भाषण भी दिया। उन्होंने बताया भी कि राम राज्य का मतलब ये होता है कि राम जो थे वो सत्ता के लिए नहीं परेशान थे, राम जन कल्याण के लिए परेशान थे। बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, आप लोगों ने सुना भी होगा, मैं भी एक दो चार लाइनें बताते रहा हूँ। और उसने उन्होंने कहा कि वो जब जो राम की शक्ति पूजा थी, जब रामेश्वरम रावण को विजयी करने के लिए जा रहे थे भगवान राम, और उन्होंने देखा कि शक्ति जो है वो रावण के साथ साथ, तो फिर उन्होंने वहीं पर शक्ति की आराधना की और 108 कमल का फूल लेकर के बैठे वो, जिसमें से शक्ति उनकी परीक्षा रही। शक्ति मतलब भगवती दुर्गा एक कमल चुरा ले गई, तो उसके लिए भगवान राम ने फिर उनको जब चढ़ाने का नंबर आया, देखा कमल का फूल कम था, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि मेरी माँ मुझे कमल नयन राजीव लोचन कहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक आंख निकाल के ही दान दे दूंगा भगवान की भगवती की आराधना में। और जब वो आंख निकालने के लिए भगवान अपने, तब तक भगवती आ गई, उन्होंने हाथ पकड़ा दिया और उनको सारी शक्ति आपने प्रदान की कि वो रावण से लड़े। खैर इस तरीके के सारे पौराणिक प्रसंग भी उन्होंने बताए, सुनाए लोगों को। वो एक तरीके से, वो भी एक तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की, जो भाजपा वालों का एक वो है कि भाई कांग्रेस के लोग, इनको तो कोई देश दुनिया से, संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी एक उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि हम सब भी संस्कृति वगैरह के बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर के जो अच्छी बात है, और जो सहारनपुर में जो भीड़ उनके पीछे मुड़ी, जो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस फिर से धीरे धीरे इस चुनाव में कितना जीतती है कितना नहीं जीतती, या इस चुनाव में कांग्रेस की पावर आती या नहीं आती, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और जो हो रहा है वो तो सामने हो ही रहा है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो अच्छी बात है, नहीं जीतती है तो भी ये सारे के सारे साइन है, इस बात के संकेत है कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, और अपने हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचा रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस रिवाइव करे, और रिवाइव करके एक अच्छे, या तो सत्ता पक्ष की भूमिका निभाए या एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितना सत्यानाश कर रखा है हिंदुस्तान का, अब उसके बाद अगर तीसरी बार भी उसकी सत्ता आ जाती है, वो भी पूर्ण बहुमत की सत्ता, तो ये मान के चलिए कि मेरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क ही है। देखिए कांग्रेस रिवाइव कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।